नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। मेरे YouTube चैनल पर RM न्यूज़ को देखने के लिए आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं वो तमाम वीडियो, जानकारियां और खबरें जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इन खबरों को देखने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अवैध खनन रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। जिला स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारी भी रहे। प्रभावित क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी के निर्देश। गंदे पानी का प्रयोग कर उगाई गई सब्जियों को किया गया नष्ट। आसपास के क्षेत्र में भरा पानी निकाला गया। पाल बांधने का काम भी जारी। पुलिस विभाग की ओर से रविंद्र रंगमंच पर पुलिस विद्यार्थी चौपाल का हुआ आयोजन। बीकानेर से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या के लिए हुए रवाना। पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठे राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आज शिक्षा विभाग के मुख्य द्वार के सामने टायर जलाकर के आक्रोश प्रदर्शित किया। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर हिंदी व्याख्याताओं ने आज से शिक्षा विभाग के सामने किया धरना शुरू। जिला स्तरीय एग्जीबिशन में 101 स्कूलों ने लिया भाग। प्रत्येक ट्रेड में प्रथम रहने वाले मॉडल को राज्य स्तर पर 9 फरवरी को होने वाली प्रदर्शनी में मिलेगा भाग। हेड पोस्ट ऑफिस के आगे सीवरेज जाम हो जाने की वजह से गंदगी और पानी का लगा जाम, लोग हो रहे हैं परेशान। भारतीय स्टेट बैंक की बीकानेर स्थित मुख्य शाखा की ओर से पीपी ब्रांच कार्यालय में राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने अवैध खनन रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिला स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारी भी रहे मौजूद। प्रभावित क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी के निर्देश भी दिए। अवैध खनन रोकथाम के लिए जहां जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने सोमवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ में तमाम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान डीएफओ, जिला परिवहन अधिकारी और खनन विभाग के अभियंता भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने गंगापुरा क्षेत्र में निरीक्षण कर खनन संबंधी विभिन्न गतिविधियों और अवैध खनन रोकथाम के लिए इंतजामों की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान रास्ते में 3 डंपर, 1 जेसीबी खड़े पाए गए, जिन्हें पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन्हें जब्त करवाया गया। निरीक्षण में कहीं पर भी अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया। आसपास के क्षेत्र में मिट्टी की ढेरियां पाई गई। जिला कलेक्टर ने क्षेत्र में भविष्य में किसी भी प्रकार का अवैध खनन रोकने के लिए आरएसी के स्थायी जाब्ता तैनात करने के भी निर्देश दिए। दिखाते हैं आपको ये तमाम दृश्य और तमाम झलकियां। गंदे पानी से उगाई गई तमाम सब्जियों को जो है वो आज नष्ट करवाया गया। आसपास के क्षेत्र में जो पानी भरा था उसे भी निकाला गया। पाल बांधने का काम भी अब जारी है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देश के अनुसार शिववाड़ी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जहां काश्त करने वाले जो लोग हैं वे गंदे पानी से जो सब्जियां उगा रहे हैं, उन तमाम सब्जियों को नगर निगम के सहयोग से आज नष्ट करने की कार्रवाई की गई। साथ ही इन लोगों को भविष्य में ऐसा न करने के लिए पाबंद कर दिया गया। तहसीलदार रविशंकर ने बताया कि विजयवर्गीय ढाणी के समीप गंदे पानी की डंपिंग स्थल की पाल टूटने से आसपास के क्षेत्र में भरे पानी को मशीनों के माध्यम से निकाल लिया गया तथा पाल बांधने का कार्य नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के तत्वावधान में पुलिस विद्यार्थी चौपाल का आयोजन रविंद्र रंगमंच पर किया गया। पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज ओम प्रकाश ने आज विद्यार्थियों से संवाद किया। साथ ही साथ इस संवाद के दरमियान ही 4 तरह की मूवी जो है वो दिखाई गई। इन शॉर्ट मूवीज के जरिए नशे पर रोकथाम कैसे की जाए, साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए,
हेलमेट लगा करके ही दोपहिया वाहन चलाया जाए और इसके अलावा आम आदमी पुलिस के साथ में कैसे सहयोग कर सकता है और पुलिस का व्यवहार भी आम आदमी के साथ में एक सहयोगात्मक तरीके से कैसे रहे, क्योंकि संपूर्ण जन जागरण अभियान के तहत यह एक नवाचार आईजी ओम प्रकाश के माध्यम से किया जा रहा है। समूचे बीकानेर संभाग में इस तरह के अनेक आयोजन पूर्व में भी किए गए। आज रविंद्र रंगमंच पर विंसम स्कूल, जैन पब्लिक स्कूल और यूथ अगेंस्ट इलिटरेसी और डूंगर महाविद्यालय के जो छात्र हैं वो मौजूद रहे। रविंद्र रंगमंच खजागज बना रहा, अनेक पुलिस अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं रविंद्र रंगमंच, जहां पर विद्यार्थियों से संवाद करते हुए आईजी ओम प्रकाश ने शानदार तरीके से अपनी बातचीत को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस अपने नवाचारों के लिए आम आदमी में एक ऐसी विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश कर रही है जिसके चलते लोगों में इस बात का विश्वास हो कि पुलिस उनकी सहयोगी है। और खासतौर से वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं वो आत्महत्या जिस तरीके से बढ़ रही है, बच्चों में तनाव और अवसाद के कारण से नशे की तरफ जो बच्चे प्रवृत्त हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, इसके अलावा साइबर क्राइम की रोकथाम कैसे की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज आईजी ओम प्रकाश ने बहुत संवेदनशील तरीके से बच्चों के सामने बातें रखी और बच्चों ने भी बहुत शानदार तरीके से पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने अपनी क्वारीज करी, उन्होंने प्रश्न किए, अपनी शंकाएं जो है वो आईजी के सामने रखी। तो आईजी ओम प्रकाश ने भी तमाम विद्यार्थियों के सवालों का बहुत शानदार तरीके से जवाब देते हुए उन्हें एश्योर किया, उन्हें आश्वस्त किया। पिछले साल अगस्त के बाद से पुलिस विद्यार्थी चौपाल की शुरुआत की गई थी और जालोर में कोई घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद से छात्रों के साथ संवाद कायम करने के लिए उन्हें साइबर क्राइम के संबंध में, पॉक्सो एक्ट के संबंध में और नशे पत्ते से दूर रहने के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। और अभी तक लगभग 3000 ऐसी सभाएं हो चुकी हैं और हमने 60,000 बच्चों को नशे के लत में नहीं आने के लिए या जो भी हमारे क्राइम के जो प्रावधान है उस संबंध में शिक्षित करने के लिए सभाएं की हैं, इनको अपने आंदोलन में सम्मिलित किया है। कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। बच्चे अपनी क्वेरी कर रहे हैं और उनका हम समाधान भी कर रहे हैं, इनसे सूचनाएं भी मिल रही हैं। और आने वाले समय में जो ग्रामीण स्तर पे या शहरी स्तर पे जो स्टूडेंट्स के साथ जो क्राइम होते हैं या साइबर क्राइम के संबंध में इनको शिक्षित करना है, इसमें भी काफ़ी सहूलियत होगी। हमने एक साइबर क्राइम मैनुअल भी इनको दिया है जिससे कि बच्चों को सामान्य तौर पे एक सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अयोध्या में प्रभु श्री राम की मंदिर निर्माण के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और देश भर से आस्थावान जो लोग हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। बीकानेर भी उससे कहीं अछूता नहीं है। आस्था ट्रेन जो है वो बीकानेर में पहुंची। बीकानेर से आज बड़ी संख्या में राम भक्त जो है वो अयोध्या में प्रभु श्री राम की दर्शनों के लिए रवाना हुए। आपको हम ये भी बता दें कि यह जो ट्रेन है वो मेड़ता रोड होते हुए बीकानेर में पहुंची। यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन नापासर, डूंगरगढ़, लोहारू होते हुए पुरानी दिल्ली जाएगी और पुरानी दिल्ली से मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग संचालक टेकचंद बरड़िया ने कहा कि इस ट्रेन में 225 लोग बीकानेर से रवाना हुए, 50 लोग नोखा से रवाना हुए और ये सभी अयोध्या धाम जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। इस ट्रेन में 1990-1992 में हुई कार सेवा के कार सेवक भी जा रहे हैं। बीकानेर मंडल के वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र शर्मा ने कहा कि इस ट्रेन में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। चाय पानी की व्यवस्था की गई है तथा सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान भी लगाए गए हैं। भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बहुत ही उत्साह है, मेले जैसा वातावरण है। हर राम भक्त के मन में अपार श्रद्धा के साथ बहुत ही उत्साह है, जल्दी से जल्दी कैसे रामलला के दर्शन हो। कार सेवा में जाने के बाद में बीकानेर से लगभग सैकड़ों की संख्या हम लोग जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी जैसे 10 फरवरी को भी ट्रेन जाएगी तो यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। पिछले करीब 1.5 महीने से बीकानेर शिक्षा निदेशालय के बाहर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के माध्यम से धरना दिया जा रहा है। अब पात्र अभ्यर्थियों की जारी करने की मांग को लेकर के लगभग 1.5 महीने से ये धरने पर बैठे राजस्थान शारीरिक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग के मुख्य द्वार के सामने टायर जला करके और आक्रोश व्यक्त किया। शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि लगातार अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा देने वालों को अपात्र लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर रहा है। पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। शारीरिक शिक्षकों ने आज शिक्षा निदेशालय के मुख्य द्वार के सामने टायर जला करके और विरोध प्रदर्शन किया। हम पीटीआई भर्ती 2022 के वंचित अभ्यर्थी है। हमने यहाँ से 6 महीने से यहाँ से धरना दे रहे हैं
यहाँ से हमारे को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कभी 7 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन। अभी तक डिग्री वेरिफिकेशन नहीं हो क्या। कभी बोलते हैं कि अभी निदेशक सर नहीं है। निदेशक सर को 1.5 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन आए हैं। वो एक तो सिर्फ निदेशक सर का बहाना करके हमारे को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। अगला कदम हमारा ये है कि हम 5 लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जो आज से शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षा निदेशालय के सामने ही अपनी नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के हिंदी व्याख्याताओं ने शिक्षा विभाग के सामने ही धरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग को सभी अभ्यर्थियों की सूचना भेज दी है और 3 से 5 जनवरी के बीच काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है और अधिकांश शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित किए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रहा। ऐसे 1408 व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र का इंतजार है। बार बार पूछने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आज से हिंदी व्याख्याताओं ने शिक्षा निदेशालय के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रारंभ कर दिया। हमें आदेश जारी हो जाए तो हम यहाँ से धरना अपना उठा लेंगे। जब तक आदेश जारी नहीं होंगे हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। अपना बोरिया बिस्तर लेके आए। विभाग के लोग क्या कह रहे हैं? क्या विभाग के लोग हमें ये कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। सर पता किया कि हो गए डॉक्यूमेंट चेक, तो कह रहे हैं दोबारा करेंगे। फिर ट्रांसफर हो गए अलग अलग अधिकारियों के, दूसरे अधिकारी आ गए, उनने कहा ये चेक करेंगे। तो हमें तो सिर्फ रीजन मतलब संतुष्टि वाला कोई कारण अभी तक पता नहीं चला। जिला स्तरीय एग्जीबिशन कम कंपटीशन में 101 विद्यालयों ने भाग लिया। इनमें प्रत्येक ट्रेड में प्रथम रहने वाले मॉडल को राज्य स्तर पर 9 फरवरी से होने वाली एग्जीबिशन में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है। बीकानेर के 123 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड शुरू किए गए हैं। इसमें बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन स्कूलों के सभी ट्रेड के मॉडल मंगवाए गए। यहाँ 16 ट्रेड के मॉडल प्रदर्शित किए गए। जिला स्तरीय एग्जीबिशन में 101 विद्यालयों ने भाग लिया, जिनमें प्रत्येक ट्रेड में प्रथम रहने वाले मॉडल को राज्य स्तर पर 9 फरवरी को होने वाली प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। हमने व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी नरेंद्र अग्रवाल से की बातचीत। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा जो है वो चालू की है अभी राज्य सरकार ने, और उसमें अपने बीकानेर जिले के 123 विद्यालय हैं जिनमें व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत अलग अलग ट्रेड खोले हैं, जैसे IT एंड ITज है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, हेल्थ केयर है, क्या कहते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस है, ऑटोमेटिव है। इस तरह से अलग अलग 16 ट्रेड हैं। तो ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्किल एग्जीबिशन है, उनसे हल्के आराम से वहन उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें, ऐसे मॉडल बनवाकर यहाँ मंगवाए गए हैं। तो ये यहाँ पर जिला स्तर पर ये बच्चे मॉडल प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रत्येक ट्रेड में फर्स्ट आने वाले मॉडल्स को फिर राज्य स्तर पर इनके नगर निगम की कार्रवाई को देखना हो तो आप हेड पोस्ट ऑफिस के बाहर देख सकते हैं, जहां पिछले 3 दिनों से सड़कों पर गंदा पानी बस रहा है। सीवरेज जाम है। मशीनें हालांकि काम कर रही है, लेकिन 3 दिनों में अभी तक ये नहीं पता लगा है कि आखिर पानी कहां जाम है, कहां से ये पानी सड़कों पर आ रहा है। यहाँ पर जितनी दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, उन संचालकों को भी अब तो परेशान होने से कोई रोक नहीं पा रहा। वे बेहाल है, परेशान है और लगातार इस स्थिति से वे अभी उन्हें सूझ नहीं पा रहा कि उनको करना क्या है। हम आपको वो नजारा दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत के कैमरे से कि आखिर ये जो सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर पस रहा है, इससे आवागमन में तो समस्या है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिष्ठान और दुकान चलाते हैं उन ग्राहकों के लिए, उन दुकान के मालिकों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक बीकानेर की मुख्य शाखा जो PP ब्रांच में, यहाँ पर आज पत्रकार दिवस के मौके पर जो है इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान ब्रांच की AGM विजय कुमार ने केक काटा और पत्रकारों को सजगता के साथ काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की भूमिका अहम होती है। वे अपने क्षेत्र के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर वे तथ्यात्मक खबरों का सही शब्दों से प्रकाशन करेंगे तो न केवल समस्याओं को आम जन तक पहुंचा पाएंगे, बल्कि शब्दों की अच्छी तरह से पाठकों में भी उनका विश्वास बढ़ेगा। दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। छोटी जगहों पे मैंने काम किया है। जिला के बड़े जो ब्रांचेज होते थे वहाँ काम किया। ठीक है, क्योंकि मेरा होम स्टेट है और वहाँ के मुंबई में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वहाँ पर भी तो आप लोग महाराष्ट्र को समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो रोल है पता नहीं है कि आपकी एक एक मेहनत का। बच्चे पढ़ते भी हैं, माँ बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो सोचते हैं पता नहीं नौकरी होगी कि नहीं। एक समय था जब बच्चों को लोग पढ़ाते थे तो सोचते थे कि इस डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी कि नहीं। आज इंजीनियरिंग करके कितने लोग डॉक्टर बन के बहुत हैं जो डॉक्टर का काम छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट का काम करते हैं। वो एक समय था कि लोग पहले सोचते थे कि नौकरी
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन मेरे YouTube चैनल पर RM न्यूज की खबरों के साथ बने रहने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।